श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर एक्शन लिया गया है। एक मदरसे पर बुलडोजर चलाया गया है। तो 4 मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई हुई है। अवैध रूप से ये सभी मदरसे चल रहे थे जिन पर एक्शन लिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से चलाए जा रहे जो मदरसे हैं उन पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। और श्रावस्ती में एक मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया है जबकि 4 मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है, यानी उसे तालाबंद कर दिया गया है। और अवैध तरीके से जो मदरसे चलाए जा रहे हैं खासतौर पर भारत और नेपाल के बॉर्डर पर, उन पर कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। और देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ प्रशासन का बुलडोजर पीला पंजा इस अवैध मदरसे को ध्वस्त करता हुआ नजर आ रहा है। 2 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं मदरसे पर एक्शन हुआ है और इस पूरे इलाके में इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। 4 मदरसों पर सीलिंग का एक्शन हुआ है। एक मदरसे को ध्वस्त किया गया है। बुलडोजर कार्रवाई हुई है। जी न्यूज पर इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारत नेपाल बॉर्डर पर ये एक्शन हुआ है। दरअसल ये मदरसा सरकारी जमीन पर बनाया गया था, यानी अतिक्रमण करके बनाया गया था। वहीं 4 अवैध मदरसों को सील किया गया है। बिना मान्यता के ये मदरसे चल रहे थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी प्रीति जुड़ गई। हम सीधे उनका रुख करेंगे। प्रीति, ये एक्शन हुआ है जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और क्या अपडेट है इस खबर को लेकर अभी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार जो है वो नेपाल बॉर्डर पर मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है। ये वो मदरसे हैं जो कि सरकारी ज़मीनों पर हैं। इस समय हम एक ऐसे ही मदरसे के बाहर मौजूद हैं जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मदरसा है इस मदरसे को भी बंद कर दिया गया है क्योंकि ये मदरसा भी सरकारी ज़मीन पर बनाया गया था। और इस तरीके से बहराइच श्रावस्ती जो नेपाल बॉर्डर पर जो मदरसे हैं उन पर इस तरीके की जो सीलिंग की कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है और बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो भी की जा रही है। और उसी के तहत ये जो मदरसा आप मेरे पीछे देख रहे होंगे हमारे दर्शक, इसको भी बंद कर दिया गया है। बाहर से मैं इस मदरसे की तस्वीरें आपको दिखा दूं। यहाँ पर भी जो बच्चे थे वो यहाँ पर पढ़ते थे, लेकिन जो इनलीगल मदरसे हैं या सरकारी ज़मीनों पर जो मदरसे हैं उन मदरसों पे इस तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार जो है वो बहराइच में यहाँ पर की जा रही है। और आपको यहाँ पर ऊपर जो है वो बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ नजर आ जाएगा। बहराइच में इस समय मैं मौजूद हूँ और हालांकि ये कहा जा रहा था कि नेपाल बॉर्डर से सटे जो मदरसे हैं उस पर लगातार जो है वो मदरसों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और इसी के चलते जो सीएम योगी की जो पुलिस है वो एक्शन में आई और उसके बाद इन मदरसों पर एक्शन शुरू किया गया। जब जांच की गई तो ये पाया गया कि कई ऐसे मदरसे थे जिनके जो कागजात थे, इन सब के बीच जो ये एक्शन लिया जा रहा है प्रशासन की ओर से, इन सब के बीच जो ये मदरसा संचालक हैं, जो लोग ये चला रहे थे, उनकी ओर से क्या सफाई दी जा रही है, क्या कहा जा रहा है? देखिए, मैं अगर बहराइच और नेपाल बॉर्डर की बात करूं तो यहाँ पर कई ऐसे मदरसे हैं जिन पर इस तरीके की कार्रवाई की गई है और ऐसे मदरसों के जो संचालक हैं उसमें से कई संचालकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। एक ऐसा मदरसा था जहाँ पर कार्रवाई की गई, जहाँ पर कुछ अवैध सिम और यहाँ पर कुछ फ़ोन भी यहाँ पर मिले थे, अवैध सिम भी मिले थे, जिसके तहत जो मदरसा संचालक थे उनको हिरासत में लिया गया। हालांकि कई जो मदरसा संचालक हैं उनसे पुलिस ने पूछताछ की गई है और वो कई बार जो कागज है जो मदरसे के जो लीगल प्रीति, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।